नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल की काव्यखंड के अंतर्गत भारतेंदु युग। देखें कि भारतेंदु युग का समय जो आलोचकों ने माना है वो सन 1868 से 1900 तक। यद्यपि समय के मामले में थोड़ा सा लचीलापन रुख अपनाना पड़ेगा। कई आलोचक कई हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक सन 1850 से 1900 तक मानते हैं, तो कुछ लोग 1857 से 1900 तक मानते हैं। लेकिन जो बिल्कुल सही समय है वह है 1868 से 1900 ईस्वी तक। आगे देखें इस भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां क्या क्या हैं। राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, समाज सुधार, प्रकृति चित्रण, समस्या पूर्ति, हास्य व्यंग्यपूर्ण रचनाएं और खड़ी बोली का उदय इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं। अब आप देखें कि राष्ट्रीयता की भावना इन कवियों में प्रमुख रूप से जागृत थी और सामाजिक चेतना इन कवियों के अंदर थी। ये समाज को जगाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उन दिनों हमारा देश परतंत्र था और स्वतंत्रता के लिए कवियों का भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बहुत एक अपना अहम किरदार उन्होंने निभाया है भारतीय स्वाधीनता संग्राम के लिए। उन्होंने जन जागरण का काम किया है। समाज सुधार, समाज में तमाम विसंगतियां थीं, उनमें लगातार समाज सुधार हमेशा हर काल हर युग में होता आया है, तो इस काल के कवियों ने भी यह कार्य बखूबी किया है। प्रकृति चित्रण, प्रकृति चित्रण बहुत प्यारा वर्णन इस काल के कवियों ने भी किया है। समस्या पूर्ति, समस्या पूर्ति का मतलब यह है कि विद्वानों की सभा में शास्त्रार्थ हुआ करता था और कोई एक पंक्ति दे दिया करता था और उसकी अगर सवैया है तो उसकी 4 पंक्तियां बनानी है, अगर वो कवित्त है तो उसकी 8 पंक्तियां बनानी है, दोहा है तो उसका 1 चरण दे दिया, 3 चरण आपको अपनी प्रतिभा से बनाना पड़ता है। इसे समस्या पूर्ति कहते हैं। तो भारतेंदु युग के कवियों ने यह काम अच्छा किया है। हास्य व्यंग्यपूर्ण रचनाएं इस काल में लिखी गई और खड़ी बोली का उदय सबसे प्रमुख बात है। चूंकि रीति काल समाप्त हुआ था, आधुनिक काल की शुरुआत हुई थी, तो उसमें रीति के तत्व, रीतिपूर्ण वर्णन काफी कुछ चल रहे थे और उसी बीच खड़ी बोली का उदय भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब आप देखें कि प्रमुख कवि कौन कौन से थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास, ये प्रमुख उल्लेखनीय कवि हैं। यद्यपि कवियों की संख्या सैकड़ों में थी, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतने लोग उपयोगी हैं। अब आप देखें भारतेंदु हरिश्चंद्र, अब आपको एक काल से क्या चाहिए, उस काल के अन्य नाम, उस काल का समय, उस काल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं, उस काल के प्रमुख कवि, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनकी चर्चित पंक्तियां जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हों। एक काल में आपको इतना चाहिए। तो अब आपने देख लिया कि भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन कौन से थे। अब इनके बारे में हम संक्षेप में थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलते हैं। देखें, ये हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत विस्तृत है। बहुत से आलोचकों ने, बहुत से इतिहासकारों ने इस विषय पर अपनी लेखनी चलाई है। और मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, जितने सिर होंगे उतनी मति अलग होती चली जाएगी। 5 विद्वान बैठे होंगे, वहां 6 मत हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत आपस में विद्वानों में मतभेद रहा है। हमें मतभेदों से कोई मतलब नहीं, हम सबका समन्वय करके चलेंगे, क्योंकि परीक्षा में आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। आपके पास दूसरा उत्तर कोई नहीं होगा, द्वैत होगा ही नहीं। तो उनके विभिन्न मतों का समन्वय आप इंटरव्यू में कर सकते हैं। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत गंभीरता से लेना है, क्योंकि 40% प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से ही पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय संक्षेप में, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता माने जाते हैं। लगभग सभी गद्य विधाओं पर उन्होंने लेखनी चलाई है। उनके नेतृत्व में एक भारतेंदु मंडल बना हुआ था, इसीलिए इस बड़े युग का नाम उनके नाम से, भारतेंदु के नाम से भारतेंदु युग चल पड़ा है। देखें, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था सन 1850 ईस्वी में काशी में, और उनकी मृत्यु हुई 1850 ईस्वी में काशी में। एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था इनका जन्म, और सिर्फ 35 वर्ष की आयु इन्हें मिली थी, क्योंकि महापुरुषों का जीवन अक्सर अल्प हुआ करता है। इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास था। आपने गिरधर दास की कुंडलियां खूब पढ़ी होंगी। वो नीति के कवि थे। जैसे गिरधर दास की वो कुंडलियां, आपको कुंडलिया छंद होता है, विषम मात्री छंद होता है कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, जहां नदी नारा पड़े तहां बचावे अंग,
तहां बचावे अंग झपट कुक्कुर को मारे, दुश्मन दावा गिर हुए ताहू का झारे, कह गिरधर कबीराय सुनो हो बन के बाठी, सब हथियारन छाड़ी हाथ में लीजे लाठी। तो कुंडलिया छंद जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर उसका अंत होता है, समाप्त होता है। आप देखें, इनके गुरु थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। उपाधि जो भारतेंदु की दी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र को, वो दया नारायण निगम ने दी थी, जो कि एक ख्यातिलब्ध पत्रकार थे उन दिनों के। और इनका उपनाम रसा था, जो कि उर्दू में ये शेर व शायरी लिखते थे, और बल्लभ संप्रदाय में ये दीक्षित थे। अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, भक्ति सर्वस्व, इस तरह इनके 70 काव्य ग्रंथ माने जाते हैं। 70 काव्य ग्रंथ। इसमें कई काव्य ग्रंथ ब्रज भाषा में हैं और कुछ खड़ी बोली में है। अब आप देखें, इन्होंने संपादन किया 3 पत्रिकाओं का, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी नामक 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु जी एक ऐसे साहित्यकार हैं जो कि इनसे आपको 1-2 प्रश्न तो हर हाल में मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, इनकी कुछ और खास चीजें लेते हैं। विजयिनी विजय वैजयंती इनकी एक कविता है। विजयिनी विजय वैजयंती, ये मिस्र में भारतीय सेना के विजय पर लिखा था। भारतीय सेना के विजय, भारतीय सेना की विजय पर ये इन्होंने लिखा था। विजयिनी विजय वैजयंती नामक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर इन्होंने लिखा था। और प्रात समीरण, प्रात समीरण, इसमें बंगला के प्यार छंद का प्रयोग है। ये टेक्निकल प्रश्न है, ऐसे ही पूछे जाते हैं परीक्षा में आपसे। और समधिन मधुमास, समधिन मधुमास ये गाली शैली पर है। गाली शैली आप समझते होंगे कि विवाह के अवसर पर महिलाएं बारातियों को गाली देती हैं और उसमें कोई बुरा भी नहीं मानता है, और बहुत अच्छे तर्ज पर वो गालियां गीतों में गाती हैं और लोगों को बड़ा आनंद आता है। तो ये गाली शैली पर समधिन मधुमास कविता उन्होंने लिखी है। और बंदर सभा, बंदर सभा ये एक पैरोडी है। और उर्दू का स्यापा, उर्दू का स्यापा और नए जमाने की मुकरी, जैसा कि आप जानते हैं मुकरी लिखा था अमीर खुसरो ने, तो उनकी तर्ज पर नए जमाने की मुकरियां लिखी हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और इन मुकरियों में समकालीन व्यंग छिपा है, चाहे वो सामाजिक व्यंग हो चाहे राजनीतिक व्यंग हो। और 1873 में कालचक्र एक इनकी पुस्तक है, तो कालचक्र की भूमिका में लिखा, भारतेंदु जी ने लिखा कि हिंदी नए चाल में ढले। ऐसे पूछा जाता है कि ये किसका कथन है, तो ये भारतेंदु जी का कथन है। और 1873 में कालचक्र की भूमिका में इन्होंने ये कथन लिखा है। ये 2-3 बार पूछा गया है। और 1-2 चीज और रह गई है कि नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद इन्होंने किया है। नारद भक्ति सूत्र जो कि संस्कृत का ग्रंथ है, ये अनुवाद इन्होंने किया है तदीय सर्वस्व नाम से। खड़ी बोली में इसका अनुवाद किया है तदीय सर्वस्व नाम से। और शांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद इन्होंने किया है, शांडिल्य भक्ति सूत्र का इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद किया है भक्ति सूत्र वैजयंती। भक्ति सूत्र वैजयंती इस नाम से इन्होंने अनुवाद किया है। अब इनकी प्रमुख पंक्तियां हम देख लेते हैं।
भारतेंदु की प्रमुख पंक्तियां हैं कि निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल। बहुत अच्छी बात कही है खड़ी बोली के ऊपर। और एक और पंक्ति है इनकी कि अंग्रेज राज सुख साज, सजे सब भारी। अंग्रेज राज सुख साज, सजे सब भारी, पै धन विदेश चले जात यह है अति ख्वारी। राजभक्ति भी है थोड़ी बहुत। कहते हैं कि अंग्रेजों के राज में सारे सुख भारतीयों को मिले, लेकिन पै धन विदेश चले जात, भारत का धन विदेशी लूटे ले जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। और अगली पंक्ति देखते हैं, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, ये इनकी चर्चित पंक्ति है। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, समाज की विसंगति पर, राष्ट्र की दुर्दशा पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कहाँ सोए पड़े हो, सारे भारतवासी रो रहे हैं, आप कहाँ सोए पड़े हो। और बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें। बहुत प्यारी लाइन है, ये भी भारतेंदु की है। और एक और, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। बहुत प्यारी पंक्ति है इनकी। और एक मुकरी, देखिए कि मुकरी कैसे होती है कि मुंह जब लागे तब नहीं छूटे। मुकरी देखिए, मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे। जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल कर मोह करे खराब, पागल करी मोह करे खराब। क्यों सखी साजन, क्यों सखी साजन नहीं शराब। ये देखिए मुकरी कैसे है, जब मुंह लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल कर मुँह करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। एक सखी दूसरे से पूछती है कि मुंह लग गई, छूट नहीं रही है, जाति मान धन सब कुछ इसने लूट लिया, मुझे पागल कर दिया, मुझे खराब बना दिया। तो एक सखी दूसरे से पूछती, क्यों सखी तुम अपने साजन की बात कर रही हो? नहीं, मैं शराब की बात कर रही हूँ। ये नए जमाने की मुकरी है जो कि अमीर खुसरो लिखा करते थे। आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रमुख पंक्तियां लेते हैं भारतेंदु जी की, और फिर संक्षेप में हम देखेंगे उन्हें, जो उनके मंडल के अन्य कवि हैं उन्हें। एक बहुत चर्चित पंक्ति है, आवह रोवह सब मिल भारत भाई, आवह रोवह सब मिली भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। ये उनकी बहुत चर्चित पंक्ति है। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, ये एक पूरी कविता है। उसकी जो चर्चित पंक्ति है जो पूछी जाती है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। और उन्होंने बहुत प्रकृति वर्णन बहुत खूबसूरत किया है। वो कूकै लगी कोयलें कदम्बन पे बैठ फेरी, कूकै लगी कोयलें कदम्बन, बहुत अच्छा छंद है। कूकै लगी कोयलें कदम्बन पे बैठ फेरी, धोए धोए पात हिल हिल सरसै लगे, बोले लागे मोर मयूर लागे नाचे फिर, बोले लागे दादुर मयूर लागे नाचे फिर, देख के संजोगी जन हिये हर्षे लगे, हरी भई भूमि सीरी पवन चलन लागी, लख हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे, फिर झूम झूम वर्षा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे झुक झुक बरसे लगे। बहुत प्यारा छंद है। और बसंत पर तो लाजवाब है, उससे अच्छा छंद तो मुझे आज तक नहीं मिला कि सखी आयो बसंत ऋतून को कंत चहु दिस फूल रही सरसों, वर शीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयो गरसों, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर,
कहाँ हरिचंद गयो घर सो, परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। तो प्रकृति चित्रण भी बड़ा लाजवाब भारतेंद्र जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं, अब हम दूसरे उनके मंडल के कवि को लेते हैं। दूसरे कवि हैं जो प्रमुख कवि हैं कि बदरी नारायण चौधरी। बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका उपनाम था अब्र, जो कि उर्दू में कविताएं लिखते थे, शायर थे, तो उनका उपनाम था अब्र, उर्दू में लिखते थे। और बद्री नारायण प्रेमघन जी 1855-1923, इनका जन्म हुआ था 1855 और मृत्यु हुई थी 1923 में। और इनकी रचनाएं प्रमुख हैं जीर्ण जनपद, अरुण, अरुणोदय, कठिन कठिन नाम है, जीर्ण जनपद, अरुण, अरुणोदय, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, ये आनंद अरुणोदय है, आनंद, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, पितर विलाप, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यद्यपि और भी बहुत सी हैं, लेकिन आपके लिए उपयोगी इतनी ही हैं। और इनकी जो प्रमुख पंक्ति है वो धन्य भारत भूमि जो रत्ननि उपजावती, धन्य भारत भूमि जो रत्ननि उपजावती, जो सब रत्ननि उपजावती, जो सब रत्ननि उपजावती। और एक इनकी और है, वो है आखिरी पंक्ति है कि चित्त चैत की चांदनी चाह भरी, चित्त चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिभे की चलाइए ना। नायिका है, उसका पति परदेश जाना चाहता है, तो वो कहती है, आखिरी पंक्ति है सवैया की कि चित्त चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिभे की चलाइए ना, चर्चा चलिभे की चलाइए ना। नायिका कहती है कि चांदनी रात की कैसी मधुर चांदनी छिटकी हुई है, आप ऐसे में जाने की बात मत करो। और बद्री नारायण चौधरी के बाद तीसरे हमारे हैं प्रताप नारायण मिश्र। बहुत शानदार गद्य भी लिखते थे प्रताप नारायण मिश्र। छोटी छोटी बात, दांत, भाव, मुछ, बाल, ऐसे छोटे छोटे विषयों पर बात, बहुत शानदार निबंध इन्होंने लिखा है। तो प्रताप नारायण मिश्र 1856-1894, 1856 में इनका जन्म हुआ था कानपुर में, और 1894 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है प्रेम पुष्पावली, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, संगीत शाकुंतल, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, संगीत शाकुंतल, और दीवाने ब्राह्मण, ये इनका उर्दू का काव्य है, दीवाने ब्राह्मण, ये उर्दू का है। और इनकी जो एक बहुत पंक्ति, चर्चित पंक्ति है कि जैसे कंता घर रहें तैसे रहें विदेश, जैसे कंता घर रहें तैसे रहें विदेश। ये लोग अक्सर बातें करते हैं, ये इनकी पंक्ति है। और एक पंक्ति और चर्चित है कि कौन करे जो नहीं कसकत, कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। बाल विधवाओं पर इन्होंने प्रहार किया है कि बाल विधवा, वह बाल विवाह होते थे पहले छोटी छोटी बच्चियों के, और अगर उनके पति की मृत्यु हो जाती थी तो बाल विधवा रहती थी आजीवन, बहुत तकलीफ उठानी पड़ती थी। तो उस पर समाज सुधार की बात की है हमारे इस काल के कवियों ने।
आगे बढ़ते हैं। प्रताप नारायण मिश्र के बाद आते हैं जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह, इनका जन्म हुआ था 1857 में और 1897 में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता और श्याम सरोजनी देवयानी। श्याम सरोजनी और देवयानी ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। और मेघदूत और ऋतुसंहार का इन्होंने ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। कालिदास के मेघदूत और ऋतुसंहार का ब्रज में अनुवाद इन्होंने किया है। इनकी एक दो पंक्तियां हैं कि जगमोहन मोहनी मूर्ति के, जगमोहन मोहनी मूर्ति के बिना कैसे कटें दुख की रतियां। ये पूरा सवैया है, जिसकी एक पंक्ति जो उल्लेखनीय है वो मैंने आपके सामने रखी कि जगमोहन मोहनी मूर्ति के बिना कैसे कटे दुख की रतियां। तो ये जगमोहन जी हो गए। और आगे बढ़ते हैं। अब अगले हैं हमारे जो कवि हैं वो है अंबिका दत्त व्यास, जो कि एक बड़े कवि हैं। अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास जी का जो जन्म हुआ था वो 1858 और 1900 में इनकी मृत्यु हो गई। 1858 और 1900। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो पावस पचासा सुकवि सतसई, पावस पचासा और सुकवि सतसई। सतसई का मतलब 700 दोहे इन्होंने लिखे थे। और इनकी जो सुकवि सतसई है वो कृष्ण लीला है, भगवान कृष्ण की लीला से संबंधित इन्होंने 700 दोहे लिखे हैं अपनी सुकवि सतसई नामक पुस्तक में। और इनकी बहुत चर्चित पुस्तक है बिहारी बिहार। ये है, अब ये क्या, बिहारी लाल के दोहों का कुंडलिया छंद में अनुवाद किया है इन्होंने। कुंडलिया छंद में खड़ी बोली में अनुवाद है, खड़ी बोली में परिवर्तन किया है। खड़ी बोली में, कुंडलिया छंद में खड़ी बोली में लिखा है इन्होंने। बिहारी बिहार नाम की इनकी पुस्तक है। याद रखिएगा इस बात का कि जो बिहारी लाल हैं, जिनकी सतसई है, रीतिकाल के कवि हैं, उनकी पुस्तक है बिहारी सतसई। उसका बिहारी बिहार नाम से इन्होंने कुंडलिया छंद में अनुवाद कर दिया है पूरा पूरा। उनके दोहों को कुंडलिया छंद में बना दिया है, जितने दोहे उतनी कुंडलिया। अद्भुत बात की है इन्होंने। एक इनकी और पुस्तक है कंसवध। ये है अपूर्ण। ये महाकाव्य लिखना चाहते थे लेकिन ये अपूर्ण रह गई। और इनकी कुछ कविताओं में बंगला के दीर्घ ललित छंद का प्रयोग इन्होंने किया है। बंगला के दीर्घ ललित छंद का प्रयोग है। ऐसे पूछा जा सकता है कि बंगला के दीर्घ ललित छंद का प्रयोग किस भारतीय द्विगुण कवि ने किया है, तो तुरंत आ जाएंगे अंबिका दत्त व्यास। और आखिरी हैं, छठे हैं राधा कृष्णदास। राधा कृष्णदास ये 1865 और 1907, 1865 में जन्म और 1907 में इनकी मृत्यु हो गई। और भारत 12मासा देश दशा इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। भारत 12मासा और देश दशा ये इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। और इम्पोर्टेंट बात इन्होंने क्या की है कि रहीम के दोहों का कुंडलिया छंद में
अनुवाद किया है इन्होंने। रहीम चूंकि संप्रदाय निरपेक्ष कवि माने जाते हैं, भक्ति काल के अंतिम चरण में थे वो, तो वो रहीम के दोहे जो कि ब्रज भाषा में हैं, इन्होंने राधा कृष्ण दास, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे, उन्होंने इसका अनुवाद कुंडलिया छंद में किया है। तो इस तरह से आपने देखा कि भारतेंद्र युग के प्रमुख कवि, उसकी प्रवृत्तियां, प्रमुख पुस्तकें, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय और प्रमुख चर्चित पुस्तकें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, वो मैंने आपको आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और अगली कक्षा होगी द्विवेदी युग के बारे में पूरी जानकारी।